राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान आबादी के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी देश के अंदर सबसे बड़ा स्थान रखता है। क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा तक जाने में लोगों को काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी घंटों का समय लगता है। इसी क्षेत्रफल की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जिसको हमने आपको दिखाया था जैसलमेर बाड़मेर में, जहाँ पे लोगों को पीने का पानी लाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक चलना पड़ जाता है। ऐसी ही एक समस्या से जूझ रहा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा हालांकि कहने को तो संभाग बना दिया गया है, पर आज वहाँ के कुछ छात्र जयपुर आए हुए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और इन लोगों की एक मांग है कि बांसवाड़ा संभाग बना है लेकिन परीक्षा केंद्र भी वहीं बनाओ। इनका ये कहना है कि 500 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से परीक्षा देने के लिए जब अभ्यर्थी जाता है तो उसकी दोनों ही तरीके से, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों तरीके से कमर टूट जाती है। इस मांग को लेकर आज ये आए हैं, तो इस मांग के लिए क्या हो सकता है, इनकी किस किस से बात हुई है और इनकी वास्तविक समस्या क्या है, ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। जी, हनुमान किसान मेरा नाम है। आज हम तमाम टीएसपी के साथियों के साथ बीजेपी कार्यालय ज्ञापन देने और टीएसपी मतलब क्या हुआ वो भी बता दो सर। अपन जो ये टीएसपी एरिया है बांसवाड़ा डूंगरपुर अनुसूचित क्षेत्र, हाँ, जो पिछड़े हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी, अभी आपके पास लौटता हूँ। हाँ जी सर, तो उसमें क्या है, जो पिछली हमारी जो सीटी की एग्ज़ाम हुई थी, उस सीटी एग्ज़ाम में इन्होंने घर से मतलब गृह जिले से 550 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर सेंटर दिया है, जिसकी वजह से आने जाने में तमाम अभिभावकों को अपने बेटे को एग्ज़ाम दिलाने में और कई सारी दुर्घटना होने की वजह से कई सारी आशंका आगामी भर्ती में भी बन रही है। अभी हाल ही में 10+2 की एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसमें 18 लाख स्टूडेंट बैठेंगे और उसमें भी अगर सेम पीड़ा अगर इन टीएसपी के साथियों को झेलनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है वो तुलनात्मक रूप से कम परीक्षा में बैठेंगे। आज मैंने मांग की है कि इनको अपने गृह जिला और संभाग स्तर पर ही परीक्षा केंद्र आवंटित हो, जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो, किसी परिवार को अपना बेटा या बेटी खोना नहीं पड़े और किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से इनके ऊपर किसी परिवार के ऊपर भार नहीं आए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम गुरमीत चरपोटा है और हम बांसवाड़ा संभाग बना दिया है पिछली सरकार ने, तो हमारा सेंटर बांसवाड़ा में ही आयोजित करने की मांग को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में पहुंचे। हमें स्थानीय भी जिला कलेक्टर माध्यम से हमने सरकार को और बोर्ड चेयरमैन साहब को हमने अवगत कराया था। वहां सभी छात्र संगठनों ने मिलकर ज्ञापन भी दिया था, प्रदर्शन भी किया था, धरना भी दिया था, पर फिर भी हमारा अभी स्नातक स्तर पर सीईटी का एग्ज़ाम था, वो हमें 500-600 किलोमीटर दूर दिया गया है। तो हम आगामी जो भी परीक्षा है उसमें बांसवाड़ा संभाग में ही परीक्षा केंद्र दिया जाए। 500-600 किलोमीटर दूर किया गया है, वो आपकी बात ठीक है। जयपुर का आदमी भी यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर कोटा चला जाता है। आपके बच्चों के साथ में वहाँ क्या परेशानी है, अब वो बताओ जरा खुल के। देखो साहब, हम आर्थिक रूप से इतने सक्षम तो है नहीं। पहला कारण हो गया कि आपके पास में आने जाने के संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है टिकट खरीदने का। क्या वहाँ से आप जहाँ रहते हो, आपके उस क्षेत्र से बसों की सुविधा, ट्रेनों की सुविधा सुचारू रूप से है क्या, जो आदमी जा सके? साहब, राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ रेल तो ठीक है, रेल की पटरी तक भी नहीं है हमारे बांसवाड़ा में। रेल आती है बिना पटरी के? पटरी नहीं है तो रेल कहाँ से आएगी? मतलब पटरी नहीं है, रेल भी नहीं है जी। और उचित एग्ज़ाम में उचित व्यवस्था नहीं होती है बसों की, और जबरन चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया जाता है। अगर आपके क्षेत्र से 500 किलोमीटर दूर किसी विद्यार्थी को परीक्षा देने जाना है तो उसको कितना समय लगेगा? सब 8 बजे का उनका एंट्री टाइम है, 7 से 8 बजे सुबह के। हाँ, और हमें एक दिन पूर्व पहुंचना पड़ेगा। यहाँ होटल में रहेंगे, 800 से 1000 रुपये हमारा खर्चा लगेगा। वहाँ से आने जाने में बसों में वैसे 600 रुपया होता है, पर परीक्षा के दिनों में जस्ट डबल 1200 रुपये लगते हैं, और 3 दिन हमारे कम से कम 3 दिन लगते हैं। ठीक बात है। यस, और वहाँ से आने जाने में 3 दिन लगते हैं, 3000-4000 रुपये से ज़्यादा खर्चा लगता है। तो वैसे भी बेरोजगार, एक एग्जाम के लिए 3 से 4000 रुपये का खर्चा करना आप लोगों की स्थिति, परिस्थिति, पारिवारिक स्थिति अलाउ करती है क्या? नहीं करती हमारा सर। बोलना ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। सही में सर, हमारे इतने सक्षम लोग ही नहीं है टीएसपी क्षेत्र में कि सर इतना खर्चा वहन कर सके। 3-4 दिन के लिए खर्चा सर 5000 कम से कम बैठ जाता है नॉर्मल खर्चा अगर। अच्छा ये बताओ कि एक बच्चे को अगर रोजगार चढ़ना है, आप लोग भी वहीं से आए हो, आ जाओ इधर, आ जाओ। एक बच्चे को अगर रोजगार लगना है तो कम से कम कितनी परीक्षा एक बच्चे को आपको लगता है देनी पड़ती है? सब देनी तो पड़ेगी जो आ रही वो तो। कितनी देनी पड़ेगी? 2, 4, 5? किसी की किस्मत तेज है पहली में हो गया, नहीं तो लगभग कितनी परीक्षा देनी पड़ती है? वो तो जो गवर्नमेंट आ रही दे रही है वो एग्जाम करा के वो तो देनी पड़ेगी।
सर कम से कम 5-10 एग्जाम तो कम से कम बच्चा निकल 5 जाएगा। एग्जाम तो कम से कम देने पड़ेंगे लेकिन अगर यही परीक्षा सेंटरों की स्थिति चलती रही तो एक एग्जाम के 5,000 तो 5 के कितने हो गए? 5 के 25,000 हो गए क्या सर। पारिवारिक स्थिति वहाँ के अपने साथियों की अलाउ करती है कि अपन 25,000 रुपये खर्च कर सकें? नहीं सर, इतनी हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है जो हम इतने पैसे वहन कर सकते हैं ये। तो अब क्या चाहते हो, सरकार क्या मदद कर सकती है आप लोगों की, ये बताओ। सर हम चाहते हैं कि हमारा परीक्षा सेंटर गृह जिले में आए और हमारा बांसवाड़ा संभाग बन गया तो संभाग मुख्यालय पे ही हमारी परीक्षा आयोजित की जाए, यही हम संभाग चाहते मुख्यालय पे ही आयोजित की जाए। क्या आपके संभाग में, इनके संभाग में वो सारी सुविधाएं हैं क्या जो एक परीक्षा सेंटर के लिए आवश्यक होती हैं? कल को पता लगे वहाँ पे वो परीक्षा सेंटर बना तो दिया पर परीक्षा सेंटर के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? देखिए, परीक्षा सेंटर के लिए व्यवस्था तो होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है वो वहीं होती है, और जो नहीं है चीज़ें तो वो तो सरकार को डेवलप करनी चाहिए। सरकार डेवलप करने में समय जाएगा। आप ये बताओ कि अभी अगर तुरंत हल की बात की जाए तो सरकार तुरंत फुरत में क्या हल निकाल सकती है? तुरंत फुरत में इनको उदयपुर सेंटर देना चाहिए। उदयपुर में एग्ज़ाम होती है और उदयपुर नज़दीक सेंटर है, उदयपुर इनको सेंटर देना चाहिए और धीरे धीरे वहाँ भी व्यवस्था डेवलप करनी है। सरकार संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम फ्री बस दे रहे हैं, फ्री बस से आप आने जाने का बस का फ्री करती है। बस आने जाने का फ्री क्यों करते हो आप? हज़ारों रुपए करोड़ों रुपए उस पर खर्च करते हो, इनको गृह जिले दे दो ना, आपको फ्री करने की जरूरत नहीं, उतने पैसे आप सेंटर डेवलप करने में लगाओ। चीटिंग वीटिंग नहीं हो जाए, आदमी सेटिंग नहीं कर ले इस हिसाब से। चीटिंग का ये है कि महिलाएं तो सारी एग्जाम अपने गृह जिले में देती है, जितनी महिलाएं हैं वो सारी गृह जिले में देती है, वो चीटिंग नहीं करती क्या? चीटिंग का तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। महिलाओं की एग्जाम भी फिर दूसरे जिले में दो, वो चीटिंग नहीं करती क्या? महिलाओं की एग्जाम आप दे रहे हो, गृह जिले में दे रहे हो, इनकी क्या दिक्कत आ रही है? और चीटिंग बीच में तो बंद ही कर दिया था, सबको गृह जिला देते जब कांग्रेस सरकार का लास्ट टाइम था। बीजेपी ने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी एग्जाम है जो करवाई है संभाग स्तर पे, और अब बाद में वापस चेंज कर रही है। क्या इनके पेपर लीक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया? कि वैसे तो खूब हवा लूटते हैं ये, हमने पेपर लीक रोक दिया, बड़े मगर बच्चों को पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, वो करेंगे, तो आप पेपर लीक कर रहे हो। फिर आप सरकार डर रही है कि पेपर लीक होने से? अब इतनी मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डर क्यों रही है फिर पेपर लीक होने से? फिर पेपर लीक केवल गृह जिले में पेपर हो जाएगा तो क्या लीक हो जाएगा? वो सरकार को डर है ना, ये तो दूर क्यों भटक रहे हो फिर आप बच्चों को? आपको डर क्या है? आप नज़दीक सेंटर क्यों नहीं दे रहे हमें, ये बताओ। चलो खैर ये विषय अलग हो गया। हम तो आपकी परेशानी की बात करते हैं कि आपकी वास्तविक परेशानी ये है कि जेब में पैसा नहीं है, सेंटर बहुत दूर है और हर एक के आर्थिक व्यवस्था ये अलाउ नहीं करती कि वो किया जा सके। इतनी सी चीज़ है, और कुछ कहना चाहोगे? सर आरएस बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसका परीक्षा आप गृह जिले में करा रहे हो, तो सीईटी आरएस से बड़ी है क्या जो गृह जिले में नहीं करा रहा हो? उसको 500 किलोमीटर दूर पटक रहे हो। तो आरएस का एग्ज़ाम गृह जिले में होए तो वो गृह जिले में प्रशासनिक सुविधा से वैसे व्यवस्थित है तभी करा रहे, तो सीईटी के लिए इतना दूर क्यों? तो आपकी केवल ये मांग है कि सीईटी के जो एग्ज़ाम है वो गवर्नमेंट प्रयास करे कि वहीं पे हो जाए या नज़दीक में मिल जाए। देखिए सरकार से इन युवाओं की, हाँ जी, जैसे कि आप अभी भैया से पूछ रहे थे कि वहाँ पे उचित व्यवस्था है क्या वगैरह सेंटर की परीक्षा, उससे सीईटी एक सामान्य ये परीक्षा ऐसी पात्रता परीक्षा है, इसके लिए गृह जिला क्यों नहीं दिया जाए? उससे उसके अलावा तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो यहाँ से जयपुर कोटा बूंदी वहाँ से भी लोग बांसवाड़ा परीक्षा केंद्र दिया जाता है, तो वहाँ पे अभी सामान्य, ये तो सामान्य परीक्षा है तो इसको तो वहाँ पर दिया, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सेंटर नहीं जा सकता। वहाँ पे उचित व्यवस्था, वहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, स्कूल है, सरकारी स्कूल वगैरह, वहाँ पर दे दीजिए। वहाँ से 580 किलोमीटर दूर यहाँ पर आके बच्चा कैसे परीक्षा देगा? तो आपकी बात ठीक है कि वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी। इन्होंने बताया कि रेलगाड़ी नहीं है वहाँ पे, तो व्यवस्था क्या होगी? एक एग्जाम लेने के लिए सरकार को भी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती होंगी। पेपर लेने कौन आएगा, पेपर रखेंगे कहाँ, कॉपियाँ लेकर कौन आएगा, ये सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है ना। सुनो, आपकी मेन मांग ये है कि आपका सेंटर नज़दीक आए जिससे आपके पास में जो आर्थिक समस्या है उससे आपको निदान मिल जाए, यही है ना मेन? जी, आर्थिक है वहाँ से। आप तो युवा हो यार, अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, राजनीति थोड़े दिन बाद कर लेना, अभी तो समय मिलेगा। हाँ जी सर, आपके माध्यम से एक छोटी सी मेरी मांग है, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि वैसे ही 2018 में टीएसपी का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्र का बढ़ा दिया है। अभी जो भर्तियां निकल रही है अनुसूचित क्षेत्र के आधार पे, जो बढ़े हुए आधार पे पद नहीं दिए जाते हैं, तो और पहले से हमें पद कम दिए जा रहे हैं और परीक्षा सेंटर दूर देने से हम वैसे भी पिछड़े तो है ही सही, आर्थिक स्थिति इतने मजबूत नहीं है, तो हम बढ़े हुए क्षेत्रफल के आधार पे हमें पदों का वर्गीकरण। भजन लाल जी ने 90,000 नई घोषणा की, नौकरियों की घोषणा की है, उसके अंदर आपके पद हो सकता है बढ़े हुए हैं। अगर ना आए तो ये विषय अपन उस दिन उठाएंगे, अभी तक तो नौकरी की भर्ती निकली कितनी सी है। हाँ जी, तो ये आप सुन रहे थे इन युवाओं को, इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे ना व्यवस्थाएं हैं और ना हमारी आर्थिक स्थिति हमें ये कहती है कि हम इतनी दूर जा सकें। सरकार को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि क्या ट्राइबल क्षेत्र से आने वाले इन विद्यार्थियों को
सुविधाओं का अभाव होने की वजह से इनको इस चीज़ का लाभ मिले कि इनको आसपास में परीक्षा का सेंटर मिल जाए। ये केवल परीक्षा सेंटर मांग रहे हैं नज़दीक में, ये कोई रियायत नहीं मांग रहे, ये कोई छूट नहीं मांग रहे, और ये परीक्षा देने से भी बचना नहीं चाहते। ये चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा दे के उस मूल धारा में आ सकें जिस मूल धारा से आज तक ये बाहर रहे हैं, लेकिन इनको निकालने के दावे बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दलों और नेताओं ने किए, पर ये आज तक वहाँ उपलब्ध नहीं है। सरकार इस पर विचार करे, ये परीक्षा का सेंटर 580 किलोमीटर दूर ना रहे, इस पे ये विचार किया जा सकता है, और हो सकता है सरकार इनके ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए आज ही इसके ऊपर कोई फैसला भी कर दे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए। जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।